हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर्स को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो यदि हम लोग दो सिग्निफिकेंट या कोई भी मेजरमेंट मेरे पास है जिसमें हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, वो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका रूल क्या कहता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। कहता ये है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी एज डेसिमल प्लेसेस as are there in the original numbers with least decimal places। कहता यह है कि यदि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट मेरा आएगा उसमें डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स रहेंगे जितने डिजिट्स ओरिजिनल में सबसे कम होंगे डेसिमल के बाद। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट रहेंगे जितना ओरिजिनल नंबर को जहां जोड़ रहे हैं उस सब नंबर में से जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होगा उतना ही फिर किसमें होगा, रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ, मान लीजिए ये दो हमको नंबर दिया हुआ है, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। इसमें कितना है, 1 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। अब ऐड करते हैं, तो ऐड करने का तरीका हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो सिंपली ऐड करेंगे, समझ जाएंगे कि यहाँ 0 0 है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 3, कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0.718 और 1 9, और ये हो जाएगा 2। तो 2.29.124। बट ये हमारा ओरिजिनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या कहता है कि यदि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में पॉइंट के बाद उतना ही डिजिट होगा, पॉइंट के बाद उतना ही डिजिट होगा जितना ओरिजिनल में सबसे कम होगा डिजिट किसके बाद, डेसिमल के बाद। तो ध्यान से देखिएगा, इस नंबर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। इस नंबर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। तो इसमें सबसे कम डिजिट डेसिमल के बाद किसमें है, तो कितना है, 1 है ना। तो आंसर में भी कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 29.1। ये डेसिमल के बाद उतना ही आंसर होगा, डेसिमल के बाद उतना ही पॉइंट होगा जितना ओरिजिनल में सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट होना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन में, तो क्या कर सकते हैं इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3, और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। ठीक है, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, 0 0 से एक कैरी लिए तो हो गया 10, 10 में 3 गया, कितना बचा 7, यहाँ बचा 1, तो 1 यहाँ से कैरी लिए तो 11, 11 में 7 गया, कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 8, 8 में 18 बचा, 18 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 9, 18 में 9 जाएगा 9। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या बोलता है कि आंसर में पॉइंट के बाद उतना ही डेसिमल होगा जितना ओरिजिनल में देखेंगे कि पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट आना चाहिए। तो बताइए इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो इसका जब आंसर लिखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर लिखेंगे 9.4। कितना लिखेंगे, 9.4, क्योंकि पॉइंट डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट आना चाहिए जितना सब ओरिजिनल में सबसे कम होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, बहुत सारे नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, बट डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट रखेंगे जितना नंबर को ऐड करेंगे उसमें देखेंगे कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसमें है, उतना ही डिजिट किसमें रहेगा, उतना ही डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट रहेगा किसमें, आंसर में, फाइनल रिजल्ट में। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।